हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 4 नंबर का 2 क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 2025 के लिए आप लोग को केवल 10 क्वेश्चन यहाँ से रेडी करना है अच्छे से, और इस 10 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आने की लगभग 100% गारंटी है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव को बताना है। ये कोलाइट का गुण होता है, टिंडल प्रभाव है वो। तो इसका डेफिनेशन लिखना है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 2025 के लिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न को समझाइए, जिसमें विशोषण और अधिशोषण। विशोषण है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, 2024 में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, 2022 में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। सेकंड इसी का दिया हुआ है, अधिशोषण। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 2025 के लिए। थर्ड क्वेश्चन दिया है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, जिसमें से आपको केवल 2 ही कारक को लिखने हैं। अधिशोषण को क्या-क्या प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको केवल 2 पॉइंट लिखना है यहाँ से। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है 2025 के लिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये टिंडल प्रभाव के कारण ही आसमान है वो नीला प्रभाव क नीला दिखाई पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर भी बन जाएगा, और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल इतना ही लिखना है कि टिंडल प्रभाव दर्शाने के कारण आसमान है वो नीला दिखाई देता है, और आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है यहाँ से। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिटकरी रगड़ने से खून का बहाव कम क्यों हो जाता है? जनरली आप लोग देखे होंगे कि सैलून में अगर शेविंग करते समय कट जाता है, तो फिटकरी लगा दिया जाता है, जिससे खून का बहाव है वो रुक जाता है, जिसका कारण आप लोग को बताना है कि क्यों रुकता है। ये भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पायस किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? इसका डेफिनेशन लिखना है आप लोग को। तो ये क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें परिक्षिप्त प्रस्ताव और प्रक्षेपण माध्यम जो कोलाइडी है, वहाँ पास आपको पायस है वो मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, धूल का परिक्षिप्त प्रस्ताव और प्रक्षेपण माध्यम लिखिए। ये परिक्षिप्त प्रस्ताव और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइट का वर्गीकरण है, वहाँ पास आप लोग को धूल उदाहरण में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है 2025 के लिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलाइट एक पदार्थ नहीं पदार्थ की अवस्था है, टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मतलब इसको पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेंगे इस बार। 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, पायस का उपयोग लिखिए। ये पायस का उपयोग यहाँ से लिखना है, आपको केवल 2 ही उपयोग लिखना है। अगर 2 उपयोग लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयले खदानों में काम करने वाले मजदूर गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका कारण बताना है कि आखिर गैस मास्क में इस सक्रिय चारकोल का उपयोग क्यों किया जाता है। वैसे चारकोल रहता है जो विषैली गैस को अधिशोषण कर लेता है और शुद्ध वायु को जाने देता है, जिसके कारण ये इसको गैस मास्क में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, उसको अच्छे से रेडी कर लो 2025 के लिए। आपका 1 नंबर है वो कहीं जाने वाला नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।